जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। जो ऐसा दान है अपना कर्तव्य समझकर किसी ऐसे प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल में, जो अच्छे समय में तथा अच्छे स्थान पर और एक योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक मान लिया जाता है। ऐसा दान सात्विक मान लिया जाता है। परंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, वह कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, जहां जो स्थान है वो अपवित्र है, अनुचित समय में, उसका समय भी अच्छा नहीं है, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान के तथा बिना सम्मान के दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के शुरुआत से ओम तत्सत, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये तीन शब्द परम ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीन संकेत अभिव्यक्ति या ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होते हैं। तो ये तीन शब्द शुरू से ही चले आ रहे हैं, जो है ओम तत्सत। इसलिए योगीजन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा करे बिना, मनुष्य को क्या चाहिए बता रहे हैं कृष्ण, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा करे बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर अगर संपन्न करें, तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होता है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपूर्ण कर्ता भी सत्य कहा जाता है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, हे कुंती पुत्र, हे भरतवंशी, ऐसे यज्ञ का संपूर्ण कर्ता भी सत्य कहा जाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान तीनों के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है, सत। यहाँ पर आज हमें जो भी तीनों का, जैसे अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्णा, जो शास्त्रों का विधि विधान के बिना, शास्त्रों को जाने बिना, उनके निर्देश अनुसार किए बिना, अपनी कल्पना के अनुसार यज्ञ, दान और तपस्या करता है, उसकी क्या स्थिति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीनों गुणों का ये बताया कि जब भी मनुष्य यहाँ पर आता है पृथ्वी लोक में, तो वो प्रकृति के तीनों गुणों से घिरा हुआ होता है। उसके आसपास जैसे गुण होते हैं, वैसे ही स्वभाव से वो यज्ञ, तपस्या और दान तीनों को करता है। तो उसी के हिसाब से उसके यज्ञ, तपस्या और दान भी होते हैं, और तीनों के स्वभाव, तीनों के गुण और तीनों के आउटकम भी हमें बताए। ये था हमारा अध्याय 17, जिसमें हमने सीखा कि श्रद्धा के क्या क्या विभाग हैं। श्रद्धा भी 3 तरीके से विभाजित की गई, जैसे गुण वैसी श्रद्धा। हमने श्रद्धा के विभाग जाने, भगवान श्री कृष्ण ने इतने अच्छे से समझाया एक एक चीज को, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। ये थी आज की गीता चर्चा, जो यहीं पर संपन्न होती है, और हम कल फिर से आएंगे। और आप गीता चर्चा में आते रहिए, अपने मन को, अपने दिमाग को एक अच्छे संस्कार देते रहिए और अपने दिन को हमेशा अच्छा बनाते रहिए। आप अगर हमारी जिंदगी के ऐसे ही अच्छे अच्छे दिन ज्यादा होते हैं, तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। आइए आंखें बंद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन करते हैं, माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुओं को नमन कीजिए, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, और मन में एक अच्छा विचार लेकर आइए, आज का मेरा दिन आने वाली जिंदगी का बेहतरीन दिन है। तथास्तु, तथास्तु। और यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे।
श्री कृष्णा का मंत्र जाप है हमारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की गीता चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं और कल आपसे मिलेंगे कल सुबह की गीता चर्चा में। बोलते रहिए हरे कृष्णा और अपने दिन को अच्छा बनाते रहिए। एक एक दिन अच्छा होगा तो हमारी जिंदगी अच्छी होती जाएगी।